प्रश्न संख्या 8। दो बिंदु आवेश प्लस 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 10 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी पहला आवेश दिया गया है, दूसरा आवेश दिया गया है, दोनों के बीच लगने वाला बल 10 न्यूटन दिया हुआ है। यदि प्रत्येक को -6 माइक्रोकूलम अतिरिक्त आवेश दे तो बताना है कि नया बल क्या होगा। कैसे निकालोगे, लेट्स सी। सबसे पहले वैद्युतीय बल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 और बट्टा में क्या हो गया R स्क्वायर। तो चलिए K को जगह पर K ही रहने देते हैं, हो सकता है कि आगे चल के K कैंसिल हो इसलिए छोड़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान दो, पहला आवेश का मान कितना है 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 के पावर -6 कूलम। दूसरा आवेश कितना बच्चों 4 माइक्रोकूलम यानी 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम। अब दूरी तो पता नहीं है तो ये कितना हो गया R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फोर्स दिया गया है। बताओ कि जब इन दोनों आवेशों को हम रखते थे तो उसके बीच लगने वाला बल कितना न्यूटन था 10 न्यूटन। तो जहां पर फोर्स है, जहां पर बल है, इस बल की वैल्यू रख देते हैं कितना न्यूटन 10 न्यूटन। तो चलिए यहां से R स्क्वायर निकलेगा। R स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर से कहां जाएगा नीचे। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया K इंटू 3 गुना 10 के पावर -6 और 4 गुना 10 के पावर -6 और बटा में R स्क्वायर तो ऊपर चला गया तो नीचे कितना आ गया 10। तो ये निकल गया R स्क्वायर। अब कहता है कि दो जो आवेश था उसको -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो नया बल क्या होगा। तो आइए, पहला आवेश कितना था 3 माइक्रोकूलम और इसको आवेश कितना देना है -6 माइक्रोकूलम। तो अगर ये आवेश देंगे तो ये नया आवेश बन जाएगा और ये नया आवेश कितना हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम का। उसी प्रकार से देखो ये पहला आवेश हो गया नया आवेश। अब दूसरा नया आवेश देखो क्या आएगा, पहले से कितना था 4 माइक्रोकूलम तो 4 माइक्रोकूलम और इसको कितना अतिरिक्त आवेश दिया गया -6 माइक्रोकूलम। तो -6 माइक्रोकूलम तो 4 -6 करोगे तो ये नया आवेश कितना बन गया 2 माइक्रोकूलम। माइनस में आएगा तो माइनस तो आवेश के परिमाण को बता रहा है। तो पहला आ जाएगा नया आवेश -3 और दूसरा नया आवेश -2। तो चलिए फिर से वैद्युतीय बल का फॉर्मूला लगा दो। नया जो बल निकलेगा F न्यू, न्यू फोर्स कितना आएगा तो फॉर्मूला K इंटू Q1। Q1 की वैल्यू कितना लोगे माइनस माइनस, ये बता रहा है कि विकर्षण होगा, वैल्यू परिमाण को लो। 3 माइक्रोकूलम को क्या लिखोगे 3 गुना 10 के पावर -6 और दूसरा में कितना है -2 माइक्रोकूलम। तो इसका परिमाण को लिखो तो 2 गुना 10 के पावर -6 और बट्टा में क्या होगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लाए हुए हैं, इसी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो R स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे बोलो बच्चों, क्या आ जाएगा R स्क्वायर की जगह पर K गुना 3 गुना 10 के पावर -6 गुना 4 गुना 10 के पावर -6 और बटा में 10। तो 10 बटा में लिखोगे तो 10 कहां चला गया ऊपर चला गया, जो कैंसिल हो रहा काट लो। K से K 3 3 -6 ये भी -6 ये -6। तो ऊपर वाले को सोल्व करते कितना आएगा बोलो बच्चों, गुना कर लो 10 दूनी 20 और नीचे सिर्फ क्या बच गया 4 और एक कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 5। तो ये जो नया बल होगा वो आपका 5 न्यूटन के बराबर होगा।